हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन प्रीवियस वीडियो में बॉन्ड क्लीवेज को डिस्कस कर चुके हैं। आज बच्चों अपन जीओसी के या रिएक्शन मैकेनिज्म के तीसरे ऑब्जर्वेशन है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती के प्रकार को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं और नए स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले वाली वीडियो देखें ताकि उनको फिर और बेटर तरीके से हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ आ पाए। क्लियर है बच्चों? तो आ जाओ बच्चों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट मध्यवर्ती के प्रकार की बात करने वाले हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि सर टाइप्स तो अपन बाद में पढ़े, पहले ये भी तो पता होना किसकी बात चल रही है। यहां इंटरमीडिएट की बात चल रही है कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर इंटरमीडिएट कुछ पता लगे तब जाके अपन उनके टाइप्स पढ़ पाए। सर बात तो मानने वाली है। तो बच्चों पहले अपन सीखेंगे यहां इंटरमीडिएट को। तो सुनो, मैं यहां बात करने वाला हूं मध्यवर्ती की, इंटरमीडिएट की। ये लीजिए। अब बच्चों अपने पास ना कोई भी क्या रहने वाली है, केमिकल रिएक्शन रहने वाली है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, XYZ कोई भी हो सकती है। ये लीजिए। अब जनरली आप केमिकल रिएक्शन में क्या कहते हो कि आपके पास कोई A है और A कन्वर्ट हो रहा है आपके पास प्रोडक्ट में। ये लीजिए, मतलब A आपके पास कोई क्या था बच्चों, रिएक्टेंट था। ये रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में। लेकिन खास बात समझो बच्चों कि जब ये रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना तो उससे पहले ये एक स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। अब जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक स्पीसीज का फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो वो स्पीसीज कैसी हो सकती है, वो स्पीसीज हो सकती है चार्ज्ड स्पीसीज। चार्ज्ड स्पीसीज। और ये जो स्पीसीज हो सकती है वो स्पीसीज हो न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज मतलब चार्ज्ड भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। इसी चार्ज या न्यूट्रल स्पीसीज को प्यारे बच्चों आप नाम देते हो इंटरमीडिएट नाम देते हो। ये लीजिए। तो फिर क्या निकल के आया कि रिएक्टेंट जब केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उससे पहले एक चार्ज्ड स्पीसीज बनाता है या एक न्यूट्रल स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। वो ही न्यूट्रल स्पीसीज क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती कहलाती है। अब सर काफी रिएक्शन में तो सर ट्रांजिशन स्टेट भी बन जाती है। तो आप चाहो तो और करके मेंशन कर सकते हो कि बहुत कम रिएक्शन ऐसी है जिनमें टीएस बनती है। बाकी जनरली इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा होता है। तो आपको क्या कहना है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बिफोर a charge species and neutral species are formed, these are known as intermediate or TS। क्लियर है बच्चों? सर ये इंटरमीडिएट तो ठीक है कि प्रोडक्ट के बनने से पहले बनता होगा, लेकिन एक बात खास बात सुनो, अब प्रोडक्ट में और इससे पहले जो स्पीसीज बन रही है इंटरमीडिएट बन रहा है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? तो याद रखना बच्चों, प्रोडक्ट तो हमेशा कैसा रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो इंटरमीडिएट रहेगा वो कैसा रहेगा,
लेस स्टेबल रहेगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मानता हूं कि ये जो इंटरमीडिएट है वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में मोर स्टेबल है, लेकिन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ये क्या होगा, लेस स्टेबल। और मैंने तुलना की है, मैंने तुलना बेटा प्रोडक्ट से की है कि प्रोडक्ट मोर स्टेबल रहेगा तो इसके कंपैरिजन में इंटरमीडिएट क्या रहेगा, लेस स्टेबल। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब सुनो बच्चों, अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट की। तो जनरली, मैं कह रहा हूं जनरली बात कर रहा हूं, जनरली जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट कितने टाइप्स के कह रहा हूं, 6 टाइप्स के कह रहा हूं। ये लीजिए, कितने टाइप्स के कहें बच्चों, 6 टाइप्स के कहें। जनरली का है, और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन जो अपना एनसीईआरटी का सिलेबस है, नीट का सिलेबस है, उनमें अगर जनरली डिस्कस किए गए हैं तो वो 6 टाइप के इंटरमीडिएट डिस्कस किए गए। अब वो 6 टाइप्स के इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं, उन एक एक को मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं, और एक एक को अपन वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो ध्यान दो इधर। 1 नंबर, सबसे पहला बच्चों आपके पास आएगा कार्बोकैटायन। ये लीजिए, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा इंटरमीडिएट रहेगा वो रहेगा कार्ब एनायन। कार्ब एनायन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल रहने वाला है, ये लीजिए। और जब कार्बन फ्री रेडिकल रहेगा तो कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, या जिसको ओड इलेक्ट्रॉन कह दूं या अनपेड इलेक्ट्रॉन कह दूं, तब कार्बन फ्री रेडिकल बन जाता है। ये लीजिए फिर 4 नंबर जो आपके पास रहेगा वो रहेगा बच्चों कार्बीन। कार्बीन 5 नंबर जो आपके पास रहेगा बच्चों वो रहेगा नाइट्रीन। नाइट्रीन बनेगा। और 6 नंबर जो आपके पास बनेगा वो बनेगा आपके पास बच्चों इंटरमीडिएट बेंजाइन। ये लीजिए, क्लियर है। तो पहला आपके पास कार्बोकेटायन, दूसरा कार्ब एनायन, तीसरा कार्बन फ्री रेडिकल, चौथा कार्बीन, पांचवा नाइट्रीन और छठा बेंजाइन। इन कंप्लीट 6 इंटरमीडिएट को प्यारे बच्चों अपन आने वाले जो वीडियो रहेंगे उनमें डिस्कस करने वाले हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट रूप से ये चीज समझाई जाए, ताकि आप नीट में, आईआईटी में या कोई भी कंपटीशन अगर एग्जाम आप देते हो जहां से जीओसी का मैटर आता है, तो आपके कोई भी क्वेश्चन वहां गलत ना हो। और ऐसी स्ट्रेटेजी अपन को बनानी है। बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं अपन को हवा नहीं बनानी है, बेवजह का ढिंडोरा नहीं पीटना है, बेवजह की हवा नहीं बनानी है कि हाँ मुझे आता है, मैं कर सकता हूं। आपको सब चीजें ना सीखनी है, ओवर नहीं होना है। तो यहां से अपन एक एक चीज को सीखेंगे, फिर उन चीजों को अगर आपकी पहले से पड़ी हुई है तो आप उनको अप्लाई करो। अगर कुछ यहां से नया मिलता है तो आप उन चीजों को रख लो, आपके आगे काम आएंगी। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके काम आ जाएंगे। क्लियर है? तो लिखो इनको नोट्स की कॉपी में। चले बच्चों आगे। तो अब बच्चों अपन सबसे पहले कौन से इंटरमीडिएट को डिस्कस करते हैं, कार्बोकैटायन को डिस्कस करते हैं। तो आ जाइए आगे। पहला जो आपका इंटरमीडिएट रहेगा वो मैं अब लिखने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरमीडिएट रहेगा वो रहेगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, ये लीजिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका भी हम साथ के साथ ध्यान रखते हैं, और दोनों ही लैंग्वेज में अपन कहने वाले होते हैं। क्या लिखा है बच्चों मैंने? कार्बधनायन लिखा है। ये लीजिए, या तो कार्बोकैटायन कह दो या क्या कह दिया हिंदी में, इसको कार्बधनायन कह दिया, चलेगा। अब देखो बच्चों, यहां कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा कैसे, या किसको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कहते हैं, इसको अपन पहले समझेंगे। तो सुनो बच्चों,
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके पास था CH4, और CH4 था ना, तो CH4 को मैंने नाम दिया कि CH4 आपके पास मीथेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब मीथेन को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो मैं इसको सिमिलर करके लिखूं तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के पास चारों हाइड्रोजन है। आगे मैं कहूं बच्चों, क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना है बात को, कि यहां मैंने कंडीशन अप्लाई की है क्या, कि मैं यहां जो बॉन्ड क्लीवेज कराऊंगा ना, बॉन्ड क्लीवेज करा रहा हूं मैं हेट्रोलाइसिस। क्या करवाया बच्चों मैंने, हेट्रोलाइसिस। अब हेट्रोलाइसिस में क्या होता है, जो भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जो भी आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, उन कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनका अनइक्वल फॉर्म में पार्टिसिपेशन करना होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल वाइज समझाया है। आप जाओ, और अगर आपको सीखना है तो आप वीडियो देखो, तभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ पाएगा बच्चों ये, क्योंकि पहले का मैंने थोड़ा सा करा दिया है तो उसको देखना पड़ेगा आपको। बाकी आप समझदार हो क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो सुनो, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब आपने क्या करवाया, हेटेरोलाइसिस, और हेटेरोलाइसिस में सपोज दैट यहां इलेक्ट्रॉन लेके कौन चला गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गया बच्चों, तो हाइड्रोजन गया है यहां H- की फॉर्म में, मतलब यहां हाइड्राइड फॉर्म में लीव कर रहा है, बाहर जा रहा है। अब जब यहां बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो कार्बन के पास चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। तो बात को समझो, ये तो रहा हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, और चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। अब कार्बन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो नाम क्या बन गया उसका, कार्ब धनायन या कार्बोकेटायन। लेकिन अब अपन को मान लो इसकी डेफिनेशन बनानी है। क्यों, क्योंकि बच्चों केवल क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा थ्योरेटिकल मैटर याद होगा, थोड़े कॉन्सेप्ट याद होंगे, तब आप उनको अप्लाई कर पाओगे। और जब आप उनको अप्लाई कर पाओगे ना, तब जाके आपके क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। आप ऐसे हवा में आंसर करोगे, झूठी हवा बनाओगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल मैटर, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट यूज किए, गारंटी है मेरी कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आ जाओ सीखो इस बात को। कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अब पहले कार्बन के कितने कोवलेंट बॉन्ड, कितने सिग्मा थे, 4 थे। अब कार्बन के कितने सिग्मा रह गए, 3। एक बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि हेट्रोलाइसिस करवा दिया आपने, H चला गया H- की फॉर्म में, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो आगे आओ, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, सबको पता है, सिंगल बॉन्ड में अगर बॉन्ड है तो दो दो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर यहां तक। अब मेरी बात को समझना है और आराम से क्वेश्चन करते जाना है या उसका आंसर देते जाना है आपको। ये लीजिए, सबसे पहली बात, ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया है, तो एक बात तो कंफर्म है कि पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज है। ये लीजिए, मतलब जो भी यहां बना है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी। अब इस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज में सेंटर एटम कौन, कार्बन। अब इस कार्बन के वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 2, 2 4 और 2 6 रहेंगे। समझ आ रही है बात। तो सुनो बात को, तो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल भी किसका, वैलेंस सेल ऑफ कार्बन। तो पूरा कहूं, 6 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ कार्बन। कार्बन के वैलेंस सेल में 6 तो इलेक्ट्रॉन है, और वो 6 इलेक्ट्रॉन ना बॉन्डेड है कि नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो सुनो, 6 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कौन से, अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करूं तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ कार्बन।
मतलब कार्बन के वैलेंस सेल में 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बंद बना रहे हैं उनकी बात चल रही वो प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका नाम होता है कार्बोकेटायन। आ पा रही बात बच्चों समझ में? बेटा समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताते रहो हमें कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बात को समझो फिर क्या कहा है मैंने कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है और 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड प्रेजेंट है वैलेंस सेल में कार्बन के में, तो यहां क्या कहलाएगा? कार्बोकेटायन कहलाएगा। तो सुनो डेफिनेशन बनाते हैं। क्या कहा है मैंने? डेफिनेशन अगर बनाई जाए तो सबसे पहली बात बच्चों कैसी स्पीसीज है? धनावेशित स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। और धनावेशित स्पीसीज या पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जिसमें कौन है रे बच्चों? कार्बन। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने? 6 कौन से इलेक्ट्रॉन? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन क्या है? उपस्थित है। ये लीजिए पूरी बात समझो। अरे यही तो कहा है कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और वैलेंस सेल में किसके में? कार्बन के में 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ऐसी कंडीशन वाले को क्या नाम दिया जाता है? कार्बोकेटायन नाम दिया जाता है। और कार्बोकेटायन बिहेव किसकी तरह करता है? इंटरमीडिएट की तरह, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनने से पहले बनता है। यहां तक की बात क्लियर है सभी बच्चों के? सर यहां तो थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। कैसे ठीक लग रहा है? क्योंकि मैंने पिछली बातें अप्लाई की हैं प्यारे बच्चों, सारी बातें पिछले अप्लाई किए हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, 6 वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है और कार्बोकेटायन बन गया। चलेगा यहां तक? अब देखो मेरी बात को समझना है। अब मैं यहां समझाने वाला हूं इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। अच्छा अगर एक बात और कहना चाहो आप, तो यहां इस कोवलेंट बॉन्ड का क्या हुआ है बच्चों? हेटेरोलाइसिस हुआ है। तो यहां एक बात और लिखोगे आप, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे कि कार्बोकेटायन आर फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन आर फॉर्म्ड बाई हेटेरोलाइसिस ऑफ, हेटेरोलाइसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों मतलब कोवलेंट बॉन्ड का हेटेरोलाइसिस तब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अरे ये बात भी कह सकते हो क्या? बिल्कुल सर कह सकते हैं। और जब कह सकते हो तो फिर कह देंगे ना, आफत थोड़ी आती फिर उसमें, हवा थोड़ी बनानी है फिर उसमें। जो चीज आती है उसमें तो फिर अपन अच्छे से कहेंगे उस बात को। क्लियर यहां तक मेरी बात? तो आगे आ जाओ फिर। अब देखने वाले हैं बच्चों स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग अपन देखने वाले हैं। ये लीजिए, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसको और करके लिख सकता हूं संरचना, संरचना व ये क्लियर है बच्चों? अब अपन कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर कि भाई वहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, और साथ के साथ उसमें बॉन्डिंग देखने वाले हैं, ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वहां ओवरलैपिंग कौन कौन सी ऑर्बिटल की हो रही है इस बात को अपन वहां रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्लियर यहां तक की बात? आओ बच्चों फिर इसको भी सीखते हैं अपन। अब बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, थोड़ी देर पहले ना अपन ने रिप्रेजेंट किया CH4। चलेगा यहां तक? ये बात मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में भी समझा रखी है। अगर आपने देखा हो तो वीडियो देख रखा है, तो बाकी नए हो तो जाके देखो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों? 6। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2। ठीक है। अब बच्चों यहां होगा क्या उस बात को समझना है। अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अपन वीबीटी के अनुसार बात करने वाले हैं, और वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस सेल भाग लेते हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो आज कार्बन की अभी कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट है तो ये रहा 2s, और अगले वाला जो आपके पास बनेगा वो बनेगा बच्चों 2p। अब जब 2s है तो 2s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और 2p में भी 2। अब कार्बन ना ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा प्यारे बच्चों तो ये कंडीशन क्या कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से उठ के और कहां आ जाएगा, 2p से, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो यहां से होगा क्या, यहां से ये होने वाला है एक, फिर एक, एक और एक। अब यहां CH4 में कार्बन के पास 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा के कारण यहां जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो रहेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये लीजिए, इतना काम सभी बच्चे कर सकते हैं। अब आगे आ जाइए, आगे मैं क्या कहने वाला हूं उस बात को समझना है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4। ये लीजिए 4 ऑर्बिटल बना दिए अपन ने। चारों में अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, एक एक हैं, 4 हो गए। अब आने वाला कौन है, हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, और हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 4, और 4 हाइड्रोजन आके और हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और मैंने आपको बहुत बार कह रखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वहां एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सुनो, यहां भी हाइड्रोजन आएगा, ये भी कहेंगे, हम भी जाएंगे, फिर चारों आएंगे ना, फिर आएंगे तब तो सुनो, फिर आगे हाइड्रोजन और बॉन्ड सिग्मा, हाइड्रोजन और बॉन्ड कौन सा बच्चों, सिग्मा बन जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है सभी बच्चों को। अब होगा क्या, उस चीज को रिप्रेजेंट करना है। यहां कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए, 4। आप क्या पढ़ रहे हो, कार्बोकेटाइन। तो यहां से होगा क्या बच्चों, बात को समझना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना, ये हाइड्रोजन उठा के ले जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो पीछे मैंने समझाया H माइनस की फॉर्म में बाहर जाएगा, तो जाने दो इसे, लीजिए। अब जब चला गया तो ये ऑर्बिटल भी चला गया आपके पास। ये ऑर्बिटल जब चला गया तो बात को समझो, ये ऑर्बिटल आ गया यहां, और इस ऑर्बिटल में चार्ज कैसा रख के चला गया, वो चार्ज रख के चला गया। अब यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रह गए, 3। तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रह गया बच्चों, sp2 रह गया। क्योंकि अपन कार्बोकेटाइन पढ़ रहे हैं तो बन गया कार्बोकेटाइन, क्योंकि CH4 से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो यहां sp3 4 सिग्मा कन्वर्ट 3 सिग्मा में, देख लो आप चाहे, साथ में पॉजिटिव चार्ज दे गया तो कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक s का और 2 p के, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में चला गया। तो यहां फॉर्मेशन क्या होगा, बात को समझना है, रिप्रेजेंट करना है, अच्छे शानदार तरीके से देखना है अपन को। कौन है, कार्बन, और कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, 3। तो देखो इधर 1, 2 और 3। इसी कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, उसको भी लिखता हूं, ये लीजिए। उस अनहाइब्रिड में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। इन्हें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनमें सभी में एक एक, ये लो। आने वाले कौन है, के पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन बच्चों एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं गोलाकार कक्षकों में, तो वो आएंगे अपना गोलाकार कक्षक लेकर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइब्रिड में एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, आएंगे एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये तो अनहाइब्रिड है ना, आएंगे एक इलेक्ट्रॉन देंगे, सिग्मा बॉन्ड, आएंगे हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। अरे चलेगा क्या बच्चों, और जब चलेगा तो बात को समझना है। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं सिमिलर करके लिखना चाहूं तो ये तो रहा कार्बन, यहां सिग्मा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 2। यहां सिग्मा बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन कितने, 2।
यहां इधर सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन कितने? 2। और यहां एक बच गया आपका अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, जिसमें चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। अगर ये संरचना में देखूं, अगर इस तो ये संरचना ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में और स्ट्रक्चर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर भाग लेते हैं, अनहाइब्रिड का कोई रोल वहां नहीं होता है। क्लियर है बात? तो आप कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर बॉन्डिंग को तो पढ़ रहे थे, और जब स्ट्रक्चर बॉन्डिंग आपने देखी ना, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया? sp2। ज्योमेट्री कौन सी? ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसी बात को मैं आगे रिप्रेजेंट करने वाला हूं। जब मैं आगे रिप्रेजेंट करूंगा तो ध्यान से देखना सभी बच्चे, क्या कहूंगा, ध्यान से देखो रे, ध्यान से देखो। ये तो रहा कार्बन, हाइब्रिड, 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 और ये कौन सा बना? अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड प्लस एक इलेक्ट्रॉन लाया हाइड्रोजन, सिग्मा। यहां भी कौन सा? सिग्मा। यहां भी कौन सा? सिग्मा। इसी की आपने रिप्रेजेंट की ज्योमेट्री, वो की हाइड्रोजन, 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 और ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज। जब इनको आपने मिलाया बच्चों, तो आपके पास फॉर्मेशन हुआ ये। चला क्या? तो आप समझे क्या क्या? समझे आप बात? है कि यहां कार्बोकेटायन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। एक बात मैं कहूंगा बच्चों, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कौन सी है रे? ज्योमेट्री आपके पास आएगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी प्यारे बच्चों। मैं कहूंगा बॉन्ड एंगल कितना आएगा? तो 120 डिग्री आ जाएगा बच्चों। मैं कहूंगा यहां नेचर कैसा आएगा? नेचर का मतलब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो वो यहां से देखो ना आप, यहां से देखो ना आप। अरे यहां कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन एब्सेंट होते हैं, जीरो होते हैं, तो डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो मैं ऐसे कहूंगा, ध्यान से समझो, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है क्या अनपेड? नहीं है। 2 2 4 2 6 सारे पेयर्ड हैं, सारे युग्मित हैं। तो यहां कैसा नेचर होगा? डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का। बिकॉज, बिकॉज स्मॉल एन बराबर 0, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बराबर 0। ये चार बातें यहां से रिप्रेजेंट करेंगी स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग को। मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, 120 डिग्री जो बॉन्ड एंगल आएगा, और डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहां क्या है? स्मॉल एन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आ रहे हैं बच्चों। क्लियर है बात? तो ये कहानी है बच्चों स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की। अब पीछे से मैं एक बात और रिप्रेजेंट करता हूं। देखो, ये किसके वैलेंस सेल बच्चों? कार्बन के। अरे कार्बन के ही तो वैलेंस सेल है, और कार्बन के वैलेंस सेल में आप इलेक्ट्रॉन गिनना, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन। अरे ये भी तो कार्बन के पास वैलेंस सेल का ही पी है, तो यहां चार्ज कैसा? पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, 6 इलेक्ट्रॉन। और ये बॉन्डिंग वाले है ना, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो यही बात आपने कही है। पीछे देखो, पीछे देखो रे, पीछे देखो बच्चों, कि पॉजिटिव चार्ज, कार्बन का वैलेंस सेल, 6 इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन से? बॉन्डिंग कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। क्या सारी बातें आपको स्पष्ट हो रही बच्चों? बिल्कुल बच्चों, हवा नहीं बना रहा मैं, बेवजह की बात नहीं कह रहा मैं। जो मैंने समझाया वही सारी बातें मैंने यहां एक्सप्लेन की है। क्लियर है बच्चों? आगे सुनिए फिर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चले आगे और सुन लो, इसको भी नोट कर लीजिए। ये काम का मैटर है सारा का सारा। चले आगे। अब नेक्स्ट बात सुनो बच्चों। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ
कार्बोकेटाइन। मतलब कार्बोकेटाइन के अपन को कुछ टाइप्स देखने हैं और उनका क्या देखना है, अपन को क्लासिफिकेशन देखना है। सबसे पहली बात, जो अपने पास टाइप्स जो रहेंगे ना, इन टाइप्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं। और कार्बोकेटाइन जनरली कितने टाइप्स, जो 3 टाइप्स के। कौन कौन से? सिंपल सी बात है, देखना आप कुछ समझ में आएगा। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, या जिसको आप कहते हो प्राइमरी कार्बोकेटाइन, चलेगा? मतलब है पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन। देख लो इधर, CH3 पॉजिटिव। सर यहां तो कोई डिग्री नहीं है, यहां तो कोई अटैच नहीं है। तो एक बात कहूं बच्चों, जिनकी डिग्री नहीं होती उनको 1 डिग्री मान लिया जाता है। आगे सुनो, इसका नाम क्या होगा? मैथिल कार्बोकेटाइन, CH2 पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, जिस कार्बन पे पॉजिटिव आगे कितने से अटैच है? डायरेक्ट 1 से, तो 1 कार्बोकेटाइन। नाम क्या बनेगा? एथिल कार्बोकेटाइन, CH3CH2 CH2 पॉजिटिव। जिस पे पॉजिटिव है हो सर 2 कार्बन। अरे बेटा 2 कार्बन तो है, लेकिन डायरेक्ट कितने से अटैच है? 1 से अटैच है, तो ये अब भी कितने डिग्री कार्बोकेटाइन? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब क्वेश्चन पूछते हैं कुछ इस प्रकार, प्लस, अरे जिससे अटैच है वो 1 डिग्री, अगर ऐसे आ जाए पॉजिटिव, अब भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट की मैं बात करूं, 2 नंबर आपके पास रहेगा बच्चों 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये लीजिए, ठीक है यहां तक। अब मैं क्या कह रहा हूं, बात को समझना एग्जांपल में। CH3 कार्बन, CH और CH3 चार्ज कैसा? पॉजिटिव। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव 2 से अटैच है, क्या हुआ? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसको अगर चाहो तो CH3 CH पॉजिटिव प्लस और यहां CH3, तो इसका नाम बनेगा आइसोप्रोपिल, है ना बच्चों? तो आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन कह दो भाई, सेकेंडरी तो है ही, आइसोप्रोपिल नाम और दे दो। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, पॉजिटिव चार्ज। चलेगा क्या बच्चों? नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा बच्चों आपके पास 3 नंबर है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, या जिसको आप कहते हो टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब वो क्या होगा तो समझना है, CH3 कार्बन CH3 और यहां भी CH3, चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव वो 3 से अटैच है, तो कितना हो गया? 3 डिग्री। अब इसको कह दू 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा टर्स, और 4 कार्बन है ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। इसको ऐसे बना सकते हो आप, ये लीजिए, सॉरी सॉरी बच्चों, और मैथिल मैथिल मैथिल, ये ऐसे मिल सकता है आपको, पॉजिटिव कार्बन मैथिल मैथिल मैथिल, तो इसी के रूप में बच्चों। तो ये थे बच्चों इस कार्बोकेटाइंस के टाइप थे। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे बच्चों किसकी? एक तो क्लासिफिकेशन की, और इसके साथ साथ बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। 2 ही वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्बोकेटाइन को कंप्लीट को। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ते रहना है। विंटर वैकेशन आ चुके हैं, आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।